वेलकम बैक। आई एम हमजा गुलजार। आईफोन 18 की लीक्स और रूमर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक डिज़ाइन चेंज डिवाइस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। सबसे पहले आएगा डिज़ाइन और डिस्प्ले। ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो आईफोन 17 जैसा ही रहने वाला है। एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो एप्पल से यही की जा सकती हैं, क्योंकि एक साल जब डिज़ाइन चेंज हो गया फिर अगले साल तो एप्पल ने डिज़ाइन चेंज नहीं हो सकता। वही पुराने दो डिस्प्ले साइज 6.3 और 6.9, वही एल्यूमिनियम की बॉडी और बैक साइड पे 3 कैमरे और बड़ा सा बम्पर, वो थोबड़ा टाइप, वही पुराना फ़ोन। 17 प्रो मैक्स हाथ में पकड़ा हुआ तो ऐसे चपेट टाइप लगता है ना। मैं प्रो मैक्स यूज़र हूँ और मैंने जब वो फ़ोन हाथ में पकड़ा ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं आइंदा से प्रो मैक्स यूज़र रहूँगा, प्रो ही यूज़ करूँगा। खैर, रियर सिरेमिक शील्ड डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मैग सेफ चार्जिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको मैट फिनिशिंग दी जा सकती है। मतलब कि मैट फिनिशिंग के अंदर जो ग्लास आईफोन 11 प्रो 12 प्रो के अंदर आया था, वो उसके ऊपर जिसको पिंपल भी निकल आते हैं, मतलब कि कवर लगा के रखोगे तो कलर थोड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव का मतलब इम्प्रूव। इसके बाद आ जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे आपको क्या चीज़ चेंज मिलेगी? बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लीक्स हैं कि फ्रंट पे आपको जो कैमरा है ना, सिर्फ एक सेल्फी कैमरा जो है वो विजिबल होगा, वो भी लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। तो फिर डायनेमिक आइलैंड का क्या होगा? डायनेमिक आइलैंड एप्पल ने 14 प्रो से लॉन्च किया था। डायनेमिक आइलैंड जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन गायब हो जाएगा। इन शॉर्ट के डायनेमिक आइलैंड साइज में छोटा हो जाएगा, अंडर डिस्प्ले हो जाएगा, फेस आईडी भी अंदर डिस्प्ले चली जाएगी। फंक्शन वही रहेंगे जो पुराने थे। बाहर को निकल के आएगा जब कॉल आएगी, जब कोई मैसेज आएगा, जब सॉन्ग्स प्ले करोगे, जब फेस टाइम पे वीडियो कॉल होगी, इस तरह की जो चीज़ें पहले थी वो होंगी। लेकिन जो होल होगा, बड़ा सा होल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक कैमरा होल मिलेगा लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे। इसके बाद आ जाते हैं बैक साइड पे, जो मेजर जिसके लिए आईफोन अभी तक अपनी पहचान, आईफोन अभी तक जो खड़ा हुआ है एंड्रॉयड के मुकाबले में, कैमरास। एप्पल की लीक्स और रूमर्स के मुताबिक कोई 3-4 महीने से ये लीक्स आ गई है, बल्कि इससे भी पहले की आईफोन 17 प्रो के अंदर भी ये फीचर टेस्ट हुआ था, लेकिन रिलीज नहीं हुआ, आया नहीं है। क्यों नहीं आया ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उनका बहनोई तो हूँ नहीं, या वो मेरे साले तो हैं नहीं जो मुझे हर चीज़ का पता हो। बैक कैमरा में जो मेजर अपडेट आएगा ना, वो ये हो सकता है कि बैक कैमराज में से किसी एक कैमरा में विजिबल अपर्चर लेंस लेके आ सकते हैं ये लोग। इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीक्स हैं कि ये आ सकता है। ये फीचर होगा क्या कि जैसा कि लेंस को जब लाइट कम फील होगी तो वो खुलेगा, जैसे हम आंखें ऐसे खोल लेते हैं, जब लाइट उसको ज़्यादा मिलेगी तो वो नॉर्मल रहेगा। ज़्यादा नेचुरल जो है वो पोर्ट्रेट ले सकोगे। फॉर एग्जांपल, आप आंख से देख रहे हो, आप एक चीज़ पे फोकस है तो पीछे से सारा कुछ ब्लर हो जाता है बिल्कुल। पहले तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रहा था ना, तो अब ये नेचुरल करना चाह रहे हैं। अब नेचुरल ब्लरनेस आपको मिल सकती है आईफोन 18 प्रो के अंदर इस नए फीचर के साथ। अब आ जाते हैं कैमरा कंट्रोल बटन की तरफ। इसको भी थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है एप्पल। मतलब कि जो स्वाइप करने से इधर उधर हो रहा था ना, सेटिंग्स हो रही थी, वो अब खत्म करके जस्ट प्रेस और प्रेशर सेंसिंग इसके अंदर बाकी रहेगी। आप प्रेस कर सकते हो और प्रेशर सेंसिंग बाकी रहेगी बस। जो स्वाइप करने से इधर उधर हो रहा था ना, उसको खत्म करके, ताकि इसको रिपेयरिंग के लिए इजी बनाया जा सके, इसको थोड़ा सा सिंपल किया जा सके। इसका कोई इतना खास यूज तो है नहीं, जिसने करना है उसने मैनुअल स्क्रीन से भी कर ही लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे। मतलब कि आप एप्पल के आईफोन की मम्मा के बारे में बात कर रहे हो, हर चीज इसके सर पे ही होती है। जो चिपसेट होता है ना एप्पल का, यही हर चीज को उठा के फिर रहा होता है, इसी ने सारा कंट्रोल संभाला हुआ होता है। अंदर बैटरी है, कैमराज हैं, फेस आईडी है, डिस्प्ले है, एवरीथिंग इसकी कंट्रोल में होता है। आईफोन 18 प्रो के अंदर जो A20 चिपसेट आएगा वो TCMA का होगा, 2 नैनोमीटर प्रोसेसर, अंदाजा लगाओ आप, और न्यू पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब कि एक कंप्लीट न्यू डिजाइन के साथ। इस न्यू चिपसेट से आपको मिलेगा क्या? आपको फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगी, बेटर बैटरी एफिशिएंसी मिलेगी और थर्मल कंट्रोल इंप्रूव मिलेगा। मतलब कि आपके फोन को ये चिपसेट ज्यादा हीट अप नहीं होने देगा। इसके बाद एक और लीक ये है कि एप्पल अपना एक सेलुलर नेटवर्क मॉडेम लेके आ रहा है, जिसको इन लोगों ने नाम दिया है C1X या फिर C2 मॉडेम, 5G और LTE के लिए। कॉलकॉम पर डिपेंडेंसी अब खत्म करना चाह रहे हैं ये लोग। अब देखते हैं, जब आएगा तो पता चलेगा क्या लेके आए ये लोग। सैटेलाइट इंटरनेट, बिग फ्यूचर फीचर, मतलब कि आने वाले टाइम का बेहतरीन फीचर। अब इसमें होगा क्या? आप आईफोन 18 प्रो पे वेब ब्राउजिंग विया सैटेलाइट कर सकते हो, और ये किसी इमरजेंसी के अंदर नहीं, आप नॉर्मली भी आप ब्राउजिंग करना चाह रहे हो तो आप सैटेलाइट पे कर सकते हो। वाओ, पॉसिबल है कि एप्पल ये फीचर्स दे, लेकिन
रूमर्स और लीक्स बता रहा हूं मैं आपको अभी, अगर ये चीज दे देता है एप्पल तो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है भाई। इसके बाद कुछ न्यू कलर्स के आने की भी लीक्स हैं, बरगंडी, पर्पल, ब्राउन, ऐसे ऐसे कुछ कलर्स आ सकते हैं एल्युमिनियम बॉडी के अंदर। देखते हैं एप्पल क्या लेके आता है, आएगा तो पता चलेगा। बैटरी एंड थिकनेस, अब बात कर लेते हैं कि यार ये थोबड़ा टाइप जो स्टाइल है इसको थोड़ा पतला करेंगे, मोटा करेंगे, बैटरी एंड थिकनेस क्या होगी। बैटरी को इम्प्रूव करने के लिए आईफोन 18 प्रो मैक्स जो है वो थोड़ा सा मोटा हो सकता है, पहले इतना ज़्यादा मोटा है, थोड़ा सा और मोटा भी हो सकता है। अब ओवरऑल फीचर्स को अगर देखें जो अभी तक लीक्स और रूमर्स निकल के आई हैं तो ये कोई अपग्रेड नहीं लगता जो हर साल एप्पल 25% इंक्रीज करके दे देता है हमें। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे हैं ये लोग, क्योंकि एआई के अंदर बहुत पीछे हैं। इस एआई को कवर करने के लिए, अपनी इस बदनामी को कवर करने के लिए ये कुछ ना कुछ जरूर देंगे हम लोगों को। इनमें जो मेन चीजें आपको दी जा सकती हैं वो सबसे पहले तो अंडर डिस्प्ले फेस आईडी आ गया, और वेरिएबल अपर्चर लेंस आ गया, और सैटेलाइट इंटरनेट आ गया। मतलब कि आपके घर में ही पूरा इकोसिस्टम खुला हुआ होगा, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की या कुछ करने की, इंटरनेट लेने की, तार लगाने की। मतलब कि एप्पल का कंप्लीट इन हाउस हार्डवेयर इकोसिस्टम। अगर ये सारे फीचर्स एप्पल की इस प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं फाइनली, तो एप्पल का ये वाला फ़ोन एक नेक्स्ट जनरेशन आईफोन हो सकता है। बाकी आप लोग बाकी चीज़ों को भी देखो, मेरी तरह कुएं के मेंढक ना बने रहना कि यार ये भी एप्पल के अंदर आएगा, वो भी एप्पल के अंदर आएगा। बाकी कंपनीज भी अच्छा काम कर रही हैं, हम तो एप्पल में घुसे हुए हैं, तो एप्पल को कवर करते हैं, एप्पल के बारे में बताते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।